हेलो हेलो, हैव ए नाइस डे। मुझे लगता है कि देश में सचमुच ही अच्छे दिन आ गए। आम आदमी के नहीं, आम आदमी तो बेचारा पिस रहा है। अपराधियों के अच्छे दिन। इधर धनबाद की तरफ एक जज साहब सवेरे सैर कर निकले थे, जॉगिंग कर रहे थे। पीछे से एक 3 व्हीलर आया, टक्कर मारी और भाग गया। पुलिस जब सीसीटीवी की एनालिसिस करने के बाद एक नतीजे पर पहुंची। मोटे तौर पर नतीजा यह था कि जज साहब को जानबूझ के मारा गया। वायरल हो रहा है ये छोटा सा वीडियो, 30-35 सेकंड का। सीधा चलता 3 व्हीलर एकदम से अपनी बाईं तरफ घूमता है, टक्कर मारता है, फिर चला जाता है और जज साहब की उसी वक्त मौत हो गई एट द स्पॉट। अरे भाई, जिस देश में जज ही सुरक्षित नहीं, एक पुलिस वाला भी सुरक्षित नहीं। मैंने 1-2 ऐसी खबरें देखी, सुनता हूं, आमतौर पर देखता हूं, आप भी देखते हैं, सुनते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। मेरे दिमाग में बात पड़ी रहती है, बस फर्क इतना है। पुलिस वाले गोली मार, क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी अपराधी को पकड़ा था और एक थानेदार के कारण, एएसआई के कारण जो केस चला, उसके मुताबिक उस अपराधी को सजा हो गई और उसके जो होते सोते थे साथी लोग, उन्होंने मार दिया थानेदार। तो वो देश जिसमें पुलिस सुरक्षित नहीं है, जुडिशियरी सुरक्षित नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, सब डर के काम कर रहे हैं। पहले, आज से 3 हफ्ते पहले तक मेरे दिमाग में यह था कि सारे लोग मोदी साहब से डरते हैं, उसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाता। बिल्कुल गलत बात है। मोदी साहब का जितना क्रिटिसिज्म होता है किसी का नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोई ढंग का काम किया ही नहीं। जितना भी किया है उठपटांग काम ही किया। कल जब मना रहे थे 1 वर्ष, नई शिक्षा नीति शुरू होने का 1 वर्ष, और मैंने इसके ऊपर एक एपिसोड दिया था कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अब एमए करना, पीएचडी करना और लंबा हो जाए, और लंबा हो जाए, 2-3 साल ज्यादा लगे। और दूसरा, शिक्षा नीति का फायदा यह हो गया, कुछ सिस्टम भी मदद करता है, कुछ कुदरत मदद कर देती है। कोरोना के कारण 2 साल हो गए, एग्जाम ही नहीं हो रही लगभग, वैसे ही प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ एग्जाम ना होना, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बच्चों का कैरियर खराब करना, और दूसरा नई शिक्षा नीति, यह सब कुछ हिंदुस्तान के लोगों को, बच्चों को अनपढ़ बनाए रखने की एक साजिश है। अभी नहीं आप समझ रहे, आज से 10 साल 20 साल बाद समझोगे, जब इस नई नीति का प्रभाव पड़ना शुरू होगा। एक आपके चाचा जी होते थे, विजय माल्या, जानते हैं? किंगफिशर वाले, बियर बनाते थे किंगफिशर की, और फिर किंगफिशर एयरलाइन भी थी। राज्यसभा के मेंबर थे अरुण जेटली साहब, जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर।
उस वक्त वो उड़ारी मार गए थे, विदेश में भाग गए थे। जो संसद का सदस्य है उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये देशभक्त नहीं है, ये गद्दार है। पर हिंदुस्तान को जो 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगा के इंग्लैंड में जाके बैठ गया और फिर कहा कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, उससे बड़ा तो गद्दार और कोई नहीं ना। उससे बड़ा गद्दार हो सकता है नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, इस तरह के लगभग 150 आसानी से आप चुन सकते हैं जो कि हिंदुस्तान को थूक लगा के भाग गए। ये हिंदुस्तान के वफादार देशभक्त शहरी नहीं थे, हिंदुस्तान को लूटने वाले गद्दार थे। एक तो महमूद गजनवी था ना जिसने देश को लूटा, उसकी थोड़ी इज्जत है मेरे मन में। पता क्यों? वो जब भी आता था डंके की चोट पर आता था, मैं आ रहा हूं आपको लूटने, अगर बच सकते हो तो बच जाओ। ये गद्दार पहले मीठे मीठे बन के बैंकों से कर्जा लेते हैं, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 9,000 करोड़, उससे भी ज्यादा हो सकता है। और बैंक भी पूरी दयालुता से इनके ऊपर कृपा करते रहते हैं, फिर ये भाग जाते हैं। भागते वक्त भी नहीं बताते और कर्जा लेते वक्त भी नहीं बताते कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कल को हम क्या करेंगे। और फिर एक दिन और फिर सरकार के मंत्री संतरी बयान देते रहते हैं, उनको प्रत्यारोपण किया जा रहा है। हम दूसरी गवर्नमेंट को अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे अपराधी को हमारे देश में वापस भेजे, और कोई नहीं भेजता, किसी ने नहीं आना होता। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये प्रत्यार्पण की संधियां हमारे सामने लाते रहते हैं। असल में बात यह है, भागने वाले और भगाने वाले, अकेला आदमी नहीं भाग सकता। 9,000 करोड़ क्या, आपने 1-2 लाख रुपए कर्जा लिया हुआ हो तब भी वो आपकी जान नहीं छोड़ते। 9,000 करोड़ रुपया कौन छोड़ेगा? ये सब मिली भगत होती है। जब तक राजनीतिक सत्ता का सहारा ना हो ऐसे काम किए ही नहीं जा सकते। और फिर देश का पैसा लेके भागना, तो भाई हाँ, एक सर्वे है जो बताता है, सर्वे क्या, एक रिपोर्ट है कि टीवी चैनल ने बताई थी कि इस वक्त मोदी साहब के जो एमपी है ना, 303 एमपी तो प्योरली इनके ही है ना, उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक केस। आपराधिक केस तो यूपी का जो मुख्यमंत्री है योगी साहब, साधु संत आदमी है, उनके ऊपर भी थे। मुख्यमंत्री बन गए तो अपने ऊपर जो केस थे वो पावर का इस्तेमाल करके खत्म करवा दिए। तो मुझे लगता है आज की ये सत्ता आम आदमी के वास्ते नहीं है, चोरों के वास्ते है, ठगों के वास्ते है, कमीने लोगों के वास्ते है, देशद्रोहियों के वास्ते। आगे के लिए ध्यान से चुनिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, चुनाव तो पब्लिक ने करना है। कोई ईमानदार आदमी अगर हिंदुस्तान में मिल जाए तो उसको बनाइएगा प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह जैसा ना सही, उससे थोड़ा कम पढ़ा लिखा सही, उससे थोड़ा कम ईमानदार सही। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि हिंदुस्तान को कोई ईमानदार लीडरशिप मिले।